क्या आप सोच सकते हैं कि एक शक्तिपूर्ण पड़ोसी देश की राजधानी में अचानक ऐसा तूफान आ जाए कि संसद के मुख्य गेट पर हजारों युवा चढ़ जाएं, बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस से भिड़ जाए। ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की सड़कों पर सशस्त्र सेना गश्त करने लगे और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति का स्वरूप है जो सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़क उठा है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नेपाल में अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई और कैसे इस फैसले ने वहां की जनरेशन जी को सड़कों पर ला दिया। जी हाँ, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम साइबर अपराध, फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को फैलाने से रोकने के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि सभी डिजिटल कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि निगरानी रखी जा सके। लेकिन इस कदम ने वहां के युवाओं के गुस्से को भड़काने का काम किया। जेनजी जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज और आजीविका दोनों निर्भर करते हैं, ने इसे अपने हक और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने संसद भवन के गेट तक मार्च कर दिया। प्रदर्शनकारी युवाओं का गुस्सा तेजी से हिंसक हो गया। उन्होंने संसद के मुख्य गेट पर लगी बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया और पुलिस के साथ आमने सामने की टकराव हुई। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन युवा और अधिक आक्रामक हो गए। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी झंडे लेकर बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं, नारे लगाते हैं और पत्थरबाजी भी करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करो और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे नारे पूरे परिसर में गूंज रहे हैं। ये लड़ाई अब केवल सोशल मीडिया बैन की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, सरकारी तानाशाही और आवाज दबाने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गई है। जी हाँ, स्थिति इतनी खराब हो गई कि नेपाल सरकार ने सेना को भी सड़कों पर उतार दिया। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सेना वाहन गश्त करने लगी और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया। सरकार का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश मान रहे हैं। ये पूरी घटनाक्रम नेपाल में युवा वर्ग और सरकार के बीच गहरे मतभेद को दर्शाता है, खासकर डिजिटल आजादी को लेकर। अब ये समझना जरूरी है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन क्यों लगाया गया। सरकार की दलील है कि ये कदम साइबर अपराध रोकने, गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां तय करने के लिए जरूरी था। नेपाल में पिछले कुछ समय में फेक न्यूज और साइबर धमकियों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन युवाओं का कहना है कि सरकार ने इस बहाने पीछे अपनी असली मंशा छुपाई हुई है, जो उनकी आवाज और स्वतंत्रता को दबाता है। वो तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया उनके खिलाफ सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और आजीविका का भी जरिया है। ये लड़ाई सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। सोशल मीडिया आज के दौर में युवाओं का सबसे बड़ा हथियार है और जब इसे बैन किया जाता है तो उनकी आजादी छिन जाती है। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी आवाज दबाने नहीं देंगे। वहीं भारत समेत अन्य देशों में भी सोशल मीडिया पर कंट्रोल और सेंसरशिप की बहस लगातार जारी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेपाल की इस लड़ाई से क्या सबक हमें लेना चाहिए। नेपाल के इस आंदोलन का असर भारत पर भी पड़ेगा। नेपाल हमारे सबसे करीबी पड़ोसी देश है और दोनों देशों के युवा सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगी रही तो ये नेपाल के युवाओं के मनोबल को तोड़ेगा और दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्शन कमजोर होगा। साथ ही भारत में भी कई बार सोशल मीडिया को लेकर विवाद होते रहे हैं, तो नेपाल की स्थिति हमारे लिए भी एक सीख हो सकती है कि अभिव्यक्ति और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सरकार का ये कदम सही है या युवाओं का गुस्सा जायज? क्या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है या ये आवाज दबाने का एक तरीका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।